आइए, आप सबका मेरा YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आप सबको कैश बुक के बारे में बताने जा रहा हूँ। कैश बुक भाग संख्या हो गया ही 11 हो गया। तो इसमें आपको बता दें, इससे पहले कि मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिक्वेस्ट कर देंगे मेरा YouTube चैनल को जाके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दूसरे लोगों को भी इसको मौका मिले कि दूसरे लोग भी इसको लिख सकें। अब आइए, आपको लेके चलते हैं यहाँ पे रोकड़ भाई कैश बुक भाग 11 में। यहाँ पे देखिएगा कि दिनांक हो गया, विवरणी हो गया, समान खाता बही हो गया। राशि में देखिएगा कि नगद राशि या बैंक राशि दो होता है। दिनांक हो गया, उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे आप देखिएगा विवरण हो गया। ठीक है, विवरण हो गया। उसके बाद में देखिएगा कि यहाँ पे भी नगद ये हो गया, प्राप्ति साइड ये हो गया, भुगतान साइड। तो दोनों में भी सेम होता है। दिनांक होता है, विवरण होता है, उसके बाद में खाता बही संख्या, राशि में नगद और बैंक दोनों होता है। तो आपको हम बता दें कि किधर कौन सा राशि किधर कैसे बढ़ता है और इसको कैसे लिखा जाता है। तो इसको मैं आपको काफ़ी दिन से बता रहे हैं, और जाकर के हमारे पिछले वाला वीडियो भी देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको सारा वीडियो समय से मिलता है। अब देखिएगा कि यहाँ पे हो गया, दिनांक हो गया 4/7/2019, प्रारंभिक शेष हो गया, देखिएगा कि 2682 रुपया हो गया। बैंक में हो गया, देखिएगा 63,332 रुपया। ये क्या हो गया, पिछले बैलेंस से उठ के आया है। ये कहाँ से आया, ये 63,332 रुपया कहाँ से आया, बैंक से आया। बैंक के पासबुक से मिलाइएगा, या उसके कहाँ से मिलाते हैं, या उसके बैंक के जो होता है स्टेटमेंट से मिलाते हैं, बैंक स्टेटमेंट या बैंक पासबुक। अब देखिएगा नगद हो गया, नगद में पिछले से उठाए हैं 2682 रुपया हो गया। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं जो इसमें क्या परिवर्तन आता है। ठीक है, जो हम इससे सबसे पहले कि आपका जो ये है विवरणी है, मैंने कंटेंट है, ये आपको क्लियर होना चाहिए जी, किस हेड का राशि किस हेड में, कौन सा पैसा किस हेड में डालना है। ठीक है, तो हेड सबसे पहले आपको क्लियर होता है। तो हेड क्लियर करने के लिए आप क्या कीजिएगा, रिसीट पेमेंट जो है, प्राप्ति भुगतान जो है उसको देखिए। अब वही है कि आप आइएगा कि देखिएगा कि रोकड़ भाई कैश बुक लिखने के पीछे कारण क्या है। तो हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा जो पैसा है वो क्या है, सुरक्षित रहे। ठीक है, एक पैसा को हम कई जगह लिखते हैं कि अनेकों टाइप से, मान लीजिए एक बुक ना रहे तो एक बुक से हम उसको पकड़ लें जो कौन पैसा कहाँ से है, कैसे है, उसका विवरण लिख सकते हैं। तो इसमें आप आइएगा, वही दिखा रहे हैं कि अब दूसरा में जाइएगा 7/4/2019 में देखिएगा कि समान ऋण, ऐसे जी समान ऋण मूलधन वापसी आया है। ठीक है, खाता बही संख्या 32 में लिखा गया है, और नगद में देखिएगा कि 6,000 रुपया आया है। 6,000 रुपया आया है, तो 6,000 रुपया आया। जब हम इसका रिसीट पेमेंट बनाएंगे तो उसमें 6,000 डायरेक्ट हम लिख देंगे तो काफ़ी परेशानी आएगा। उसमें चूंकि विवरणी मांगता है, समूह वाइज विवरणी मांगता है। तो अगर ये हमारा देखते हैं, जैसे ये रोकड़ भाई कैश बुक जो हम लिख रहे हैं, देखिए आप किसी भी इसके आधार पे अपना या कंपनी या किसी पर्पज में आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपना भी कैश बुक लिखिए, कौन पैसा आया, कहाँ कहाँ पैसा गया, प्राप्त हुआ, जो हमारे पास आया उसे क्या कहते हैं, प्राप्ति कहते हैं। जो हमारे पास से चला गया उसे भुगतान कहते हैं। इसे ही प्राप्ति भुगतान कहते हैं, सिंपल भाषा में, एकदम सिंपल चीज है। तो देखिएगा कि सुहागिन दिया है 1,000, निधि दिया है 3,000, 4,000 हो गया। उसके बाद देखिए कंगना कितना दिया, 500, 4500। उसके बाद देखिए गंगा दिया 1500, कितना हो गया, 60,000, 6,000, 60 माने 6,000 रुपया पूरा हो गया। तो यहाँ पे 4,000 रुपया डाला गया है। अब आपको इसी सिलसिले में हम बढ़ा करके आगे लेके चलते हैं। देखिएगा कि जब उसका क्या हुआ है, ऐसे ही समान ऋण मूलधन वापसी आया है तो ब्याज भी आया होगा, जेन्युइन है। जब वापसी आएगा, मूलधन आएगा तो ब्याज भी आएगा। तो मूलधन में देखिएगा कि ब्याज में देखिएगा कि 7/4/2019 को ऐसे जी समान ऋण पर ब्याज प्राप्ति। तो ब्याज प्राप्ति हम कितना किए हैं, खाता बही संख्या 34 में लिखे हैं, और देखिएगा 260 रुपया आया। तो यही 260 रुपया जो कि कहाँ से आया उसको हम लिखेंगे। नहीं लिखेंगे तो उसमें क्या होगा, अगला बार जो कि जब भी आप रिसीट पेमेंट बनाइएगा वो सही नहीं हो पाएगा, मिल नहीं पाएगा, क्योंकि पीछे जो होता है समूह का पूरा डिटेल भरना होता है, जिसमें कौन कौन सा हेड का पैसा आपका आया है, कौन समूह में आया है, तो सब उसमें डिटेल भरना होता है। तो वहीं आप देखिएगा कि सुहागिन दिया 80 रुपया, निधि दिया 60 रुपया, कंगना दिया 30 रुपया, गंगा दिया 90 रुपया। इसको खाता बही संख्या में कितना लिखा गया है, 34 में लिखा गया है। पैसा कितना हो गया, 260 रुपया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो अपने बात को हम बढ़ाते हैं। और आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। शेयर कीजिएगा तो दूसरे लोग तक भी पहुंचेगा। तो मान लिया अगर इसको किसी की ज़रूरत है तो लोग भी अपना लिख पढ़ करेंगे, उनको भी इससे क्या होगा, काफ़ी सहायता मिलेगा।
अब आगे आगे लेके चलते हैं, देखते हैं हमारा वीडियो आपको पसंद है तो शेयर जरूर कीजिए, शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। अब देखिएगा कि 7/4/19 को देखिएगा SHG द्वारा CM का मानदेय, इसमें जो होता है उसका भी क्या होता है, समूह का भी कंट्रीब्यूशन होता है, अंशदान होता है, जो उसको जो कंट्रीब्यूशन सिस्टम है वो कंट्रीब्यूशन दिया जाता है, जो उसमें सहयोग करता है, समूह भी अपना सहयोग करता है मानदेय के रूप में। तो वहीं देखिएगा सुहागी से 10 रुपया, निधि से 10 रुपया, निभा से 10 रुपया, कंगना से 10 रुपया, पुष्पा से 10 रुपया, माला से 10 रुपया, सुनी रानी से 10 रुपया, गंगा से 10 रुपया, सब मिलाकर कितना 80 हो गया। ये कहाँ लिखा गया, खाता बही संख्या 7 में लिखा गया है। देखना ना, जब ये नगद आ रहा है तब कहाँ सीखेंगे, नगद साइड में लिखेंगे। जब हमारा पैसा कहाँ से आएगा, बैंक में आएगा, तब हम यहाँ पे बैंक साइड में लिखेंगे। इसी को हम कहते हैं क्या, नगद बैंक। अब इसी को जो है कि नगद बैंक में क्या होता है, हमारा मान लीजिए कुछ पैसा छूट जाता है तो उसको मिलान कहाँ से करते हैं, उसी के लिए हम BRS बनाए। तो हम BRS बनाए, वहाँ पे जाके देखिए, अगर उसमें किसी तरह का दिक्कत परेशानी आए तो बोलिएगा, तो उसको विस्तार भी करेंगे। आपसे बताए थे जो उसको करेंगे केस स्टडी से बनाएंगे, तो उसमें किसी तरह का प्रक्रिया आप लोग नहीं है, इसीलिए उसमें केस स्टडी से नहीं बनाया जा रहा है। अब यहाँ तक आपको समझ में आया ना कि प्राप्ति साइड में कितना आएगा। तो देखिएगा कि आया कितना, पहले से हमारे पास कितना था 2682 रुपया, फिर आया कितना 6000 रुपया करंट मंथ में आया, वर्तमान मंथ में 260 रुपया आया, 80 रुपया आया, कितना हो गया 9982 रुपया हो गया, यानी 9982 रुपया हुआ। कहाँ पे आई, ये आ गया नगद में, हाथ में आया, इसे ही नगद कहते हैं। अब देखिएगा बैंक में कितना था, 63,332 रुपया था, तो उसी तरह 63,332 रुपया हो गया। इसमें अभी किसी तरह का क्या हुआ, पैसा इसमें आदान प्रदान नहीं हुआ। तो ये हो गया आपका कौन साइड हो गया, ये हो गया प्राप्ति साइड। अब हम चलते हैं भुगतान साइड। भुगतान साइड में सेम देखिएगा कि दिनांक होता है, विवरणी होता है, खाता बही संख्या होता है, नगद राशि में होता है, नगद बैंक होता है। तो इसमें होता है जो सब तो हमारा पैसा है वो लिखते हैं, लेकिन इधर हमारा पैसा जो गया उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 7/4/2019 को SHG समान ऋण दिया गया। किसको दिया गया भाई, समूह को, सदस्य को दिया गया। देखिएगा कहाँ लिखा है, खाता बही संख्या 30 में लिखा गया है। नगद कितना दिया गया 7000 रुपया। तो मान लीजिए कि हम 7000 रुपया दे दिए, जब जैसे लिख दिए SHG समान ऋण 7000 रुपया, उसका हम विस्तार ना करें तो दिक्कत होगा ना, कि लिख लीजिएगा, नहीं लिख पाइएगा, ठीक है ना, आपको याद नहीं रहेगा कि किसको हम पैसा दिए। तो उसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं, विस्तार करते हैं। तो कंगना का 5000, माला को 2000, कितना हो गया 7000 रुपया आप हो गया। तो इसी को विस्तार इसीलिए करते हैं कि हमारा जो है कि विस्तार रहेगा। तो मान लीजिए कि हम अगर चले गए तो दूसरा कोई भी आए, जिस बैठक में हम नहीं है, कोई भी आएगा तो बैठक को प्रक्रिया को आराम से करेगा, या जो कि हमको जो कि आगे के जितना MIS एंट्री कराना है उस सहूलियत के आधार पे हम आराम से इसको लिख पढ़ सके और कोई भी हमारा बात को समझ सके, हमारा लिखा हुआ बात को कोई भी समझ सके, इसीलिए इसको हम विस्तार भी करते हैं। अब देखिएगा कि 7/4/2019 को सामुदायिक संगठन का मानदेय होता है, जिससे जीविका मित्र का मानदेय दिया गया। चेक नंबर देखिएगा लिखा गया है, कितना चेक नंबर यहाँ दिया गया है। मान लीजिए खाता बही संख्या 5 होगा, उसका देखना ना, बैंक से घटाया गया कितना 9060 रुपया यहाँ पे घटाया गया है। तो वही 9060 रुपया हमारा कहाँ से घटेगा, बैंक से घटेगा। 63,332 रुपया से घटा तो कितना आ गया 54,272 रुपया आ गया। ये हो गया कितना अंतिम अवशेष। तो वहां पे होता है कुल होता है, तो ये कुल के प्राप्ति साइड कुल से भुगतान साइड के कुल को मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया है 9982, देखिए यहाँ पे 9982 दिया, 9982 रुपया, यहाँ पे 9982 रुपया, तो यहाँ पे दिया गया नगद शेष में। अब बैंक में देखिएगा कि 93,332 है, तो भुगतान साइड में भी 93,332 रुपया होगा। अब कैसे होगा इसको हम बता रहे हैं। तो ये हो गया 9060 रुपया, कितना है 54,272 रुपया का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 63,332 रुपया हो जाएगा। अब वही है 7000 रुपया, अब कितना हो गया 2982 रुपया जोड़ेंगे तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 9982 रुपया हो जाएगा। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, प्राप्ति साइड भुगतान साइड का कुल मिल रहा है, तो अब एकदम हमारा कैश बुक जो लिखा गया है सही है, या जो हम प्राप्ति भुगतान बनाया है सही है, जो रिसीटमेंट बना रहे हैं वो सही है। तो मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम दे रहा हूँ। वीडियो लंबा हो जाता है तो लोगों को परेशानी होता है, और मेरा आपसे निवेदन है कि मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट अगला वीडियो मिलते हैं, तब तक इंतजार कीजिए।